कल हम लोग देखे थे कि जो सेन साहब हैं वह अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, और वो किस टाइप का इंजीनियर बनाना चाहते थे हम देख चुके थे। यानी कि अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए वो अपने भी फैक्ट्री में काम करने वाले लोहार और बढ़ई को बोल दिए थे कि डेली 1 घंटा आकर क्या करना, इसको ट्रेनिंग देना। यानी कि फिर भी उनको लगता था कि मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। वे इस पढ़ाई लिखाई को फिजूल मानते थे। आगे हम लोग ये भी देखे थे कि किस प्रकार उनका इंजीनियर बेटा जो है वह गाड़ी के हेडलाइट को फोड़ देता है, तब भी सेन साहब को अपने बेटे पे गर्व होता है और कहते हैं कि शायद मेरा बेटा ये चाह रहा था या ये देख रहा था कि उस हेडलाइट के अंदर में आखिर है क्या। वो अभी से ही उसकी दिलचस्पी इंजीनियरिंग में है, इसलिए वह हेडलाइट को फोड़कर अंदर देखना चाह रहा था कि आखिर इसके अंदर है क्या, जो कि यह बत्ती जो है जलती है। ये बहादुर खोखा साहब जो है सेन साहब के लाडले, उधर देखे थे हम लोग कि उनके यहाँ जो मित्र मिलने आए थे उनकी गाड़ी का हवा भी निकाल देता है, लेकिन वही उनके फैक्ट्री में काम करने वाले जो क्लर्क थे उनका बेटा यदि गाड़ी को छूना चाहता है तो उनका ड्राइवर जो है धक्का दे देता है, बाहर निकाल देता है। और हम लोग ये भी देखे थे कि सेन साहब उसे बुलाकर, यानी कि उसके पिता गिरधर लाल को बुलाकर बहुत ही बुरा भला कहे, और यहाँ तक उन्होंने कह डाला था कि अपने बेटे को सही करो वरना ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू गुंडा बनते हैं। वह लड़का सिर्फ गाड़ी को छूने गया तो चोर बन गया, डाकू बन गया, गुंडा बन गया, और इनका बेटा हेडलाइट को फोड़ दिया तो इंजीनियर बन गया। होती है। अब आगे देखते हैं हम लोग, बेचारा गिरधर लाल करे तो करे क्या। स्वाभाविक है कि ऑफिस से डांट लगी तो उसका रिएक्शन तो होना ही था। गिरधर लाल गया उस रात, अपने बेटे की जमकर पिटाई की। पिटाई इतनी तगड़ी थी, उस रोने की आवाज सेन साहब के रूम तक आ गई, और सेन साहब अपनी पत्नी से बात कर रहे थे कि देखो गिरधर लाल जो है ना वह सही है, वह सही कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी जो है ना वही बेटे का मन को बिगाड़ दिया है। वह सही कर रहा है कि पीट रहा है, मेरा तो मन कर रहा था उसी समय उसको पीटने का, लेकिन छोड़ दिया। जो सेन साहब की पत्नी है वह भी अपने पति से ही चिढ़ जाती है, लेकिन बेचारी करे तो करे क्या, पत्नी के भी अपने पति के भी तो बोल नहीं सकती है, उल्टे वह गुस्सा जो है मदन पर ही उतार देती है। अब बच्चा ही तो है, मार खा लिया कोई बात नहीं। आखिर आपको लगता है कि बच्चे के अंदर इतनी समझदारी है कि हम गरीब है वो अमीर है? नहीं, कोई बात नहीं, उसका तो डेली का बात था, मार खाना गाली सुनना तो आदत बन चुका था। अगले दिन की घटना है, जो गिरधर लाल का बेटा मदन है वो बगल के गली में ही लट्टू नचा रहा था। इधर सेन साहब के लाडले जो है ये भी घूमते घूमते पहुंच गए उसी गली में जहां मदन लट्टू नचा रहा था। इसकी भी इच्छा हुई कि हम भी लट्टू नचाते हैं, लेकिन ये तो है सेन साहब के लाडले, इनका बोलने का तरीका तो थोड़ा अजब था ही, और आदत बन चुका था इसकी कि अपने घर में भी नौकरों पर हाथ उठाने का। इसलिए बड़े रोब के साथ इन्होंने ये पेश आया और उस लोगों से बोला हमको भी लट्टू दो, हम भी खेलेगा। मदन के साथ बाकी जो लड़के खेल रहे थे उसे कोई दिक्कत तो था नहीं,
सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन मदन, जिसको कल रात पिटाई लगी थी, आपको लगता है कि वह उसको खेलने देगा? सवाल ही नहीं उठता है। उसको तो बदला चुकाने का अच्छा अवसर मिल गया, सोचा क्यों न भी बदला चुका लिया जाए। वह फटाक जवाब दे दिया, अबे जा जा, है भी तेरे पास लट्टू क्या, जा अपने बाबा के कार पे बैठ। सेन साहब का इकलौता लाडला पुत्र, कभी इसको न सुनने की आदत नहीं थी। हाथ तो इस प्रकार खुल चुका था कि किसी पर हाथ चला देता, याओ देखाना ताओ, बस एक घूसा दे दिया। किसको? मदन को। अब आप लोग को लगता है कि मदन चुप बैठेगा? यहाँ सेन साहब का राज दरबार है कि चुप बैठेगा? बात आ गई यहाँ बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की। एक बेचारा गली का कुत्ता मदन, सेन साहब का लाडला बंगला के पिल्ला। और अक्सर ध्यान रखना कि अगर बंगला के पिल्ला और गली के कुत्ते की लड़ाई हो ना, तो हमेशा गली का कुत्ता ही जीतता है, बंगला का पिल्ला कभी नहीं जीतेगा, बशर्ते लड़ाई बंगले में न हो रही हो। लड़ाई कहां हो रही हो? किसी गली में चार दीवारी के बाहर हो रही हो। बस मदन को इससे अच्छा मौका कब मिल सकता था हाथ सफाई करने का। और कल का मौका, जो कल का पिटाई लगी थी बेचारे मदन को, वो भूल तो सकता नहीं था। सोचा इससे अच्छा मौका तो मिलेगा नहीं। एकदम द्वंद्व युद्ध, तगड़ा विश्व युद्ध छिड़ गया, प्रथम विश्व युद्ध। बाकी जो भी इनके दोस्त लोग थे अपना दूर खड़ा होकर नजारा देख रहे हैं। पहले ही बता दिए कि भाई मदन के सामने में आपको लगता है कि सेन साहब का लाडला जीत जाएगा? सवाल ही नहीं है। बेचारा सेन साहब का लाडला दौड़ता रोता हुआ भाग निकला, क्योंकि उसको जमकर पिटाई लगी थी। बेचारा घर गया, सारा कहानी स्वाभाविक है सेन साहब को बताएगा ही। बताने के बाद सेन साहब मदन के पिता को क्या किए? नौकरी से निकाल दिए। अब इधर मदन, ये तो तगड़ा मारा था, फिर इसको डर तो था ही, फिर जो भी हो, कल तो सिर्फ गाड़ी छूने गए थे तो हमको इतना पिटाई लगा था, आज तो बेचारे के दो दो दांत तोड़ दिए मारकर, पता नहीं आज मेरा क्या हाल होगा। लेकिन आदत से मजबूर, इसको तो आदत हो गई थी मार खाने की। चुपचाप 8-9 बजे रात तक इधर उधर भटकता रहा। लेकिन बेचारा रात में जाए तो जाए कहां? किसी तरह नजर चुपके बचाते हुए अपने घर के ठीक पीछे वाली गली से अंदर गया। अंदर जाने के बाद देखा कोई नहीं है, चुपचाप जो है किचन में घुसा, भर पेट पहले खाना खाया। अरे भाई, खाना खाने के बाद मार भी लगेगा तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन खाना ही नहीं खाया जाएगा और मार लगेगा तो बर्दाश्त होगा? सवाल नहीं है। सोचा मार तो खाना ही है भाई, कम से कम खाना भी तो खा ले, थोड़ा बर्दाश्त करने का ताकत तो आ जाएगा, एनर्जी आएगा। बेचारा बिना मन, निश्चिंत मन से भर पेट पहले खाना खाया और लगा बात को सुनने कि मम्मी पापा आखिर बात क्या कर रहे हैं, मेरी पिटाई की कुटाई की। जब गौर से सुना तो इसको लगा कि शायद मेरा बात वहां पर कोई नहीं चल रहा है। उनके पिता माँ से बोल रही थी। सेन साहब ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस इतना ही कहा, अब से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम इस क्वार्टर को छोड़कर, इस रूम को छोड़कर अलग चले जाओ, कल ऑफिस में आकर अपना पैसा जो है ले लेना। मदन को समझ गया कि नो, मेरे बारे में कोई बात ही नहीं है, क्यों फिजूल रुके। वो बेचारा दबे पाव एकदम बिल्ली जैसा आहिस्ता आहिस्ता पैर रखते हुए सोचा कि चलो जाकर सो जाते हैं। इतना ही देर में उसके पैर जो है
नीचे पर एक लोटे से टकरा जाता है तो भाई आवाज तो करेगा ही। माता पिता उठे, अब बेचारा क्या करे, एकदम पूरा दोनों हाथे पूरा सिकुड़ के सोचा अब तो भाई कल्याण हो ये है, पता नहीं कौन छठी का दूध याद होगा, मेरा भगवान जाने। कुटाई तो लगना स्टार्ट हो ही जाएगा थोड़ा देर में ही। लेकिन उसके पिता जो है मारने के बदले उसे प्यार से छाती से लगा लेते हैं और कहते वाह बेटा, एक हम है जो शेर साहब की गुलामी कर रहे हैं और तूने तो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। अंत में उनको भी अपने बेटे पे गर्व होता है कि आखिर किसी की गुलामी क्यों करे। आखिर इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी काफी अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हम पर जुल्म करते हैं, लेकिन अगर कहीं भी हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो किसी के अंदर दब कर रहने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। आखिर इनका बेटा क्या गलत किया था, गाड़ी तो बच्चा तो है, गाड़ी छूने जा रहा था तो ये चोर डाकू क्रिमिनल हो गया, उनका बेटा गाड़ी का शीशा फोड़ दिया तो इंजीनियर बन गया। और यहाँ पर यह कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।